सृष्टि के आरंभ से ही सत्य और असत्य, देव और असुरों के बीच वर्चस्व का महासंग्राम चलता आ रहा है। एक बार स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर गर्व से जा रहे थे। उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले, जिन्होंने इंद्र को एक दिव्य फूलों की माला भेंट की। अहंकार में चूर इंद्र ने वह माला अपने हाथी के मस्तक पर रख दी, जिसे हाथी ने जमीन पर फेंक दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र और तीनों लोगों को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग की चमक खो गई और देवता अपनी शक्तियां खोने लगे। अवसर का लाभ उठाकर दैत्यराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता युद्ध हार गए और उन्हें स्वर्ग से हटेर दिया गया। निराश और असहाय देवता परमपिता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं, तुम्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम सब अमर और अजय हो जाओगे। देवताओं ने असुरों के पास जाकर संधि का प्रस्ताव रखा और असुर अमृत के लालच में मान गए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया। पर्वत को समुद्र तक ले जाने में देव और असुर दोनों असमर्थ थे। तब भगवान विष्णु ने स्वयं उसे उठाया। रस्सी के लिए नागराज वासुकी से प्रार्थना की गई और वे इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए सहमत हो गए। मंदराचल को समुद्र में डाला गया, लेकिन उसका कोई आधार न होने के कारण वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। विशाल कूर्म ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे पर्वत स्थिर हो गया। वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। देवता पूंछ की तरफ और असुर मुख की तरफ खड़े हुए और इस प्रकार विश्व के इतिहास का सबसे महान कार्य समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन के प्रचंड वेग से सबसे पहले समुद्र से भयंकर हलाहल विष उत्पन्न हुआ। विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि देवता, दानव और पूरी सृष्टि जलने लगी। इसे विनाश से बचाने के लिए सभी ने देवों के देव महादेव की स्तुति की। करुणामयी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस संपूर्ण विष को अपनी हथेली पर रख लिया। महादेव ने वो भयंकर विष पी लिया, परंतु उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। सृष्टि सुरक्षित थी और मंथन का कार्य फिर से पूरी ऊर्जा के साथ शुरू हुआ। मंथन से एक के बाद एक 14 अनमोल रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई, फिर उच्चैश्रवा नामक श्वेत और दिव्य घोड़ा निकला, जिसे बलि ने रख लिया। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और वारुणी भी समुद्र से प्रकट हुई। फिर एक दिव्य तेज के साथ धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी एक विशाल कमल पर अवतरित हुई। उनकी सुंदरता और तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। सभी देव और असुर स्तब्ध रह गए। लक्ष्मी ने देवों के देव भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। अंततः समुद्र से वैद्यराज धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत का कलश था। अमृत देखते ही असुरों ने धन्वंतरी पर हमला कर दिया और कलश छीन लिया। देवता हताश हो गए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता और माया में असुर ऐसे खो गए कि वे अपना होश ही भूल गए। मोहिनी ने असुरों को अपनी बातों में उलझाकर उनसे अमृत का कलश ले लिया। उसने देवों और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। एक असुर राहु देवता का रूप धारण कर सूर्य और चंद्रदेव के बीच बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। तुरंत ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में अमर हो गया। अमृत पीकर देवता अमर और अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने असुरों को युद्ध में परास्त कर दिया और इस प्रकार धर्म की जीत हुई और देवराज इंद्र को उनका स्वर्ग और उनका सम्मान वापस मिल गया।